आदिपुरुष नाम की एक घटिया मूवी बनाई गई है और इसमें इसे लेकर नेपाल में एक विवाद भी हो गया है। विवाद यह है, इस फ़िल्म में एक डायलॉग है जिसमें कहा गया है कि माता सीता जानकी भारत की बेटी है और इस बात को लेकर नेपाल में विवाद हो गया। नेपाल में काठमांडू के मेयर ने यह धमकी दी कि जब तक इस शब्द को नहीं हटाया जाएगा, इस सिनेमा को, इस मूवी को नेपाल में रिलीज़ नहीं करने दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने यह भी धमकी दिया कि कोई भी भारतीय फ़िल्म हो, उसे भी रिलीज़ नहीं करने दिया जाएगा। और नेपाली सेंसर बोर्ड ने उस डायलॉग को इस मूवी से हटा भी दिया, म्यूट कर दिया। चूँकि हम मिथिला से हैं, भारत वाले मिथिला से हैं, सबसे पहले आप लोगों को यह जानना होगा कि जिस तरफ पंजाब भारत में है, पाकिस्तान में भी है, उसी तरह से मिथिला भी नेपाल में है और भारत में भी है। पहले ये मिथिला एक हुआ करता था, लेकिन 1816 ईस्वी में सुगौली संधि, अंग्रेज़ों द्वारा सुगौली संधि किया गया और उस संधि के एवज में मिथिला का कुछ क्षेत्र, खासकर जनकपुर, नेपाल को दे दिया गया। तो आधा मिथिला नेपाल में चला गया और आधा मिथिला अभी भी भारत में है। तो जानकी, सीता मिथिला की बेटी है, इस बात से किसी को कोई दो राय नहीं है। सभी इस बात को मानते हैं, चाहे वो भारत के लोग हों, चाहे वो नेपाल के लोग हों, सभी ये मानते हैं कि जानकी जो है मिथिला की बेटी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। नेपाल वाले भी कहते हैं कि मिथिला की बेटी है। और जब मिथिला नेपाल में भी है, भारत में भी है, तो भाई वो नेपाल की भी बेटी है, भारत की भी बेटी है। नेपाल वाले अगर कहते हैं कि नेपाल की बेटी है, तो हम लोग कोई विवाद नहीं करते हैं, भारत के लोग कोई विवाद नहीं करते। लेकिन जब भारत वाले कहते हैं कि वो भारत की बेटी है, तो अनावश्यक विवाद नेपाल के तरफ से किया जाता है। और ये विवाद करने वाले कौन लोग हैं? विवाद करने वाले लोग जो हैं, वो मैथिल नहीं हैं। नेपाल वाले जो साइड में जो मिथिला है, वहाँ के मैथिल इस विवाद को जन्म नहीं देते हैं या इस पे विवाद नहीं करते हैं। विवाद करने वाले वो पहाड़ी लोग हैं जिनको ना तो मिथिला से कुछ मतलब है, ना ही उनको मैथिली से कोई मतलब है। अगर उन्हें मिथिला मैथिली से स्नेह होता, प्रेम होता, तो नेपाल में जिस जनकपुर जिस राज्य में है, उसका नाम मधेश है, मिथिला प्रदेश नहीं है। तो उन्हें भी मिथिला से कोई सरोकार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। लेकिन फिर भी अपनी दादागिरी पे उतर आए हैं और कहीं न कहीं एंटी इंडिया कैंपेन के तहत इसका विरोध किया जा रहा है। अब आते हैं जानकी की जन्मस्थली कहाँ है। तो जानकी जो सीता जी हैं, उनका लालन पालन जनकपुर में हुआ, शादी जनकपुर में हुआ, लेकिन उनका जन्म सीतामढ़ी में हुआ। सीतामढ़ी नाम से एक ज़िला है, मिथिला क्षेत्र में यह ज़िला आता है। उस जगह मंदिर भी है और उस ज़िले का नाम सीतामढ़ी इसीलिए रखा गया है कि वहाँ पे हल राजा दशरथ के द्वारा, जनक के द्वारा चलाया गया था और उससे जानकी की उत्पत्ति हुई थी। तो जन्म जानकी का जन्म कहाँ पे हुआ? सीतामढ़ी, जो इंडिया वाला मिथिला है, उस साइड में हुआ है। लेकिन फिर भी अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है और ख़ासकर भारत सरकार इस विवाद पे चुप है। हमारी विरासत को, हमारे जानकी को हथियाया जा रहा है कहीं न कहीं, और भारत सरकार चुप है। भारत के राष्ट्रवादी लोग चुप हैं। राम नाम, राम 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 करने वाले जो हिंदुत्व विंग हैं, वो भी चुप हैं। और सभी लोगों ने, एक अदना सा मेयर ने धमकी दिया, कुछ हज़ारों लोगों ने प्रदर्शन किया और भारत ने घुटने टेक दिए और यह मान लिया कि जानकी नेपाल की बेटी है। अरे मिथिला की बेटी है, मिथिला दोनों साइड में है, भारत में भी है, नेपाल में भी है। तो अगर नेपाल वाले कहते हैं नेपाल की बेटी है तो वो भी सही, भारत वाले कहते हैं भारत की बेटी है तो वो भी सही, मिथिला की बेटी है तो वो भी सही। कहीं न कहीं हमें ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे अब हमें चुप नहीं रहना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। ऐसे-ऐसे लोगों को करारा जवाब हमें देना चाहिए। जय हिंद।